ठीक है। तो सॉलिनॉइड के बाद कौन सा टॉपिक तुमको पढ़ना है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। समझो क्या है इसका मतलब। तो तुम्हारे पास जो टॉपिक है वो मोटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो मोटर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटर। मोटर का काम क्या होता है। फंक्शन अगर पूछा जाए तो याद रखना मोटर के फंक्शन में तुमको लिखना ये है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मोटर का फंक्शन क्या होता है, दैट इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी, बताओ मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है। प्रिंसिपल मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, किस फंक्शन पे काम करेगा। प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है। प्रिंसिपल क्या कहता है इसका प्रिंसिपल कहता है इफ अ करंट कैरिंग वायर, कोई करंट कैरिंग वायर है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो उस करंट कैरिंग वायर पे क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मतलब जो करंट कैरिंग वायर था वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन तुमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मिलेगा। अब समझो क्या कहने का मतलब है। जैसे मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर तो समझ लो ना, एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है और इस पे हमने क्या कर दिया, इस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड पास करी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास करेंगे, थ्रू मैग्नेट। देखो हमने दो मैग्नेट लगाए, ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड का तुमको डायरेक्शन पता होगा किधर से किधर होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। तो देखो नॉर्थ से निकली मैग्नेटिक फील्ड और किधर गई, साउथ गई। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखो बहुत ध्यान से, अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग वायर अब सीधा नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका कुछ डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जानना जरूरी है। और वो हमको पता चलता है बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले तो ये समझो कि इसका फंक्शन क्या है मोटर का। तो मोटर का फंक्शन ये है दैट इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा इसका फंक्शन नहीं है, दूसरा इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अगर पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल में ये लिखोगे दैट इफ अ करंट कैरिंग वायर is placed inside a magnetic field, it experiences a force. क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, force whose direction is given by Fleming's left hand rule. किससे दिया जाएगा, Fleming's left hand rule से। अब हम तुमको बताते हैं Fleming left hand rule क्या होता है, क्योंकि जब Fleming left hand rule समझोगे तभी तुमको मोटर की वर्किंग समझ में आएगी। ठीक है, तो Fleming left hand rule, Fleming left hand rule पहले ऐसे समझो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तुमको करना क्या होता है, अपना लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड में थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ये होता है थंब, ये है फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर। तीनों को कुछ इस तरीके से रखो कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये वाली जो अंगूठा है, ठीक है, जो थंब है दिस इज परपेंडिकुलर टू फोर फिंगर, ये जो थंब है दिस इज परपेंडिकुलर टू मिडिल फिंगर, एज वेल एज मिडिल फिंगर इज परपेंडिकुलर टू फोर फिंगर। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और अगर ऐसा केस हो रहा है तो उसमें देखा क्या जाता है, FMC। मतलब क्या हुआ इसका, अब देखो यहां पे भी तुमको समझना है कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन कैसे देंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मेनली काम यह है कि इट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तुमसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज द मेन आइडिया रिगार्डिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या किस चीज का डायरेक्शन वो मेनली देता है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि ये करंट का डायरेक्शन दे रहा है या ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का काम मेनली ये है दैट इट इज प्रोवाइडिंग अस द डायरेक्शन ऑफ force on a current carrying wire which is placed inside a magnetic field. पूछा जाए एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन में लिख दोगे इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर या इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, अब समझो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहले ये याद रखो, दिस इज F, दिस इज M, दिस इज C. F means force, M means magnetic field, C means current.
फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। लेकिन डिफाइन करने के लिए कभी ऐसे मत डिफाइन करना दैट थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो गलत हो जाएगा। सही क्या है वो बहुत ध्यान से सुनो। इसका जो सही तरीका है वो ये है दैट इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट, ये कौन सी उंगली है? फोर फिंगर। फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर represents the direction of current, then thumb will represent the direction of force on a current carrying wire। बात समझ में आ गई सभी को? तो ये हमारे पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थंब रूल नहीं है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। थंब रूल बस एक है, वो भी किसका? मैक्सवेल का। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल ये दोनों किसके हैं? ये दोनों हैं फ्लेमिंग के। ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे तो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट आता है, हालांकि जनरेटर कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो क्या होता है, ये तो बात हुई बेसिक सी। अब तुम देखो यहाँ पे बता सकते हो, अगर तुमसे कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हमको दिखाई पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट का डायरेक्शन किधर की ओर है? ऊपर की ओर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तुमसे पूछा जाएगा फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, निकाल सकते हो आसानी से। देखो करना ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की उंगली है, इसको उधर कर दिया। ये करंट की उंगली है, इसको ऊपर की ओर कर दिया। अंगूठा किधर जा रहा है? हम अंदर जा रहे हैं। इसको कहते हैं इनसाइड द प्लेन। क्या कहते हैं? इनसाइड द प्लेन। मान लो करंट ऊपर ना होगी, करंट नीचे होगी, करंट का डायरेक्शन किधर होता? नीचे की ओर होता। करंट का डायरेक्शन नीचे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, ये इधर कर दिया। ये करंट है, इसको नीचे कर दिया। देखो थंब बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और थंब बाहर आ रहा है, इसका मतलब द फोर्स इज आउटसाइड दी प्लेन। ये हमारा प्लेन है, इसके बाहर हमारा फोर्स लग रहा है। मतलब अगर तार ऐसे था, ठीक है, ये जो वायर अगर इस तरीके से था तो इस पे एक फोर्स लगेगा किधर की ओर? बाहर की ओर, और ये बाहर आने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ गई? तो दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो तुम लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद देखोगे तो तुमको मिलेगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये भी समझना जरूरी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ध्यान से सुनना। देखो अभी तक हमको पता है कि करंट को जनरेट करने का तरीका क्या होता है? बैटरी। करंट कैसे जनरेट होती है? बैटरी से जनरेट होती है। बैटरी में अगर कोई वायर कनेक्ट कर दो तो उस वायर में करंट फ्लो होने लग जाती है। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम लोग करंट को जनरेट कर सकते हैं, और वो क्या तरीका है? वो तरीका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहलाता है? EMI। EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है? ये बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे चेंज हो रही है, इफ देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उस इंड्यूस्ड EMF के जनरेट होने से एक करंट जनरेट होती है जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। फिर से सुन लो, इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, इफ देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है, इफ देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर इज अ जनरेशन ऑफ, किस चीज का जनरेशन हो गया? इंड्यूस्ड EMF का जनरेशन होगा। देयर इज अ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। दिस इंड्यूस्ड EMF in a closed circuit will finally generate induced current। क्या जनरेट कर देगा? इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर देगा। और इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम लोग को मिलता किससे है? हम लोग को मिलता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो बेटा देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अंतर समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड से क्या मिला? फोर्स का डायरेक्शन मिला। राइट हैंड से क्या मिला? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिलता है। बात समझ लो। तो इंड्यूस्ड करंट और करंट में जमीन आसमान का अंतर है। वहां जो करंट थी वो बैटरी से निकल रही थी, यहां जो करंट है वो बैटरी से नहीं निकल रही है, इट इज इंड्यूस्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो
प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इसीलिए उसको बोला गया है क्या, इंड्यूस्ड करंट बोला गया है। सबको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है फ्लेमिंग का, वो भी जानना जरूरी है। फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल कहता है वही सेम चीज, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, ये F है, ये M है और ये C है। पिछले में हमने क्या किया था कि इसको सबसे लास्ट में बताया था, इसमें इसको सबसे लास्ट में बताएंगे, क्यों, वी आर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो बोलेंगे कुछ इस तरीके से, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ कंडक्टर, क्योंकि ये F था, ये M था और ये C था, तो इफ thumb is representing the direction of motion of conductor or force and forefinger is representing the direction of magnetic field, then the middle finger will represent the direction of induced current in the wire. This is what? Fleming's right hand rule. तुमसे पूछा जाए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो तुम कहोगे इट इज यूज्ड to find the direction of what, induced current. लेफ्ट हैंड रूल का पूछा जाए व्हाट इज द एप्लीकेशन, तो तुम कहोगे इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है सबको बात इतनी? इसके बाद सुनो, इसके बाद तुमसे पूछा जाएगा ये जो इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, इसको जनरेट के करने के तरीके बताओ, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जनरेटिंग दिस इंड्यूस्ड करंट। तो इसके दो तरीके होते हैं, पहला होता है सेल्फ इंडक्शन, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। क्या क्या होता है, पहला हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन और दूसरा हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। समझ लो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन और दूसरा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन मतलब अपने आप से जब करंट इंड्यूस हो जाए, ठीक है। अपने आप से करंट इंड्यूस होने का मतलब क्या है, हमने एक मैग्नेट लिया, एक कॉइल ली, ठीक है, क्या क्या लिया, एक मैग्नेट लिया और एक कॉइल ली। देखो हम देख के दिखाते हैं कैसे। ये जो कॉइल है, अभी पहले इसको डिलीट करें यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ये कॉइल है, ठीक। इस कॉइल में हमने प्लेस किया क्या, जी। जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि ये करंट को डिटेक्ट करता है, ये करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। कौन, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट प्लेस किया, क्या प्लेस किया, कौन सा मैग्नेट है सबको पता है, इसको कहते हैं बार मैग्नेट। अब देखो करेंगे क्या, हम इस बार मैग्नेट को आगे लेके जाएंगे, फिर पीछे लेके आएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे, फिर पीछे लेके आएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना चाहते हैं। मगर इसको अपनी जगह रखे रहे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन अगर इसको दूर कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, पास ले आए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। मतलब हम क्या करना चाह रहे थे, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, और उस इंड्यूस्ड करंट के जनरेट होने से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस हमको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जब तुम कॉइल को, जब ये इस मैग्नेट को उधर की ओर मूव कराओगे राइट साइड में, तो क्या देखोगे, गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होगी उसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा, उसमें एक शिफ्ट आएगा। मान लो वो शिफ्ट आया ऐसे राइट की तरफ, ठीक। अब तुम जब बाहर लेके आओगे इस मैग्नेट को तो वो शिफ्ट बदल जाएगा, वो किधर की ओर हो जाएगा, लेफ्ट की ओर आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको स्टेशनरी कर दिया, रोक दिया बिल्कुल अपनी जगह, तो ये जो शिफ्ट होगा ये अपनी जगह फिर से जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी करंट जनरेट नहीं होगी। बात समझ में आई। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन में इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन होता है बाय रिलेटिव मोशन। देखो ये रिलेटिव मोशन हो रहा है,
रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि अगर एक रुका रहे दूसरा मूव करे, दूसरा रुका रहे पहला मूव करे, मतलब दोनों में से कोई भी मूव कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि दोनों को साथ में ऐसे मूव करा दिया, क्योंकि दोनों को साथ में मूव करा दोगे तो मोशन रहा ही नहीं। बात समझ लो, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। तो इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल करंट गैल्वेनोमीटर कैरिंग कॉइल एंड मैग्नेट, देन देयर इज अ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है बात सभी को? म्यूचुअल का मतलब होता है दो कॉइल है, ठीक है, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, दो लोगों में होती है, इसी तरीके से यहाँ पे म्यूचुअल का मतलब ये है कि दो कॉइल रहेंगे, एक कॉइल में तुम्हारे पास बैटरी रहेगी, दूसरे कॉइल में तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर रहेगा। क्या करेंगे हम लोग? रिलेटिव मोशन करेंगे दोनों में। तो जिसमें बैटरी थी वो तो सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रहा था, है कि नहीं, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा आता है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किससे मैच करती है, तो आंसर है बार मैग्नेट से मैच करती है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक ये कॉइल लिया और एक ये दूसरा कॉइल लिया, ठीक है, और दोनों कॉइल को हमने किससे लगा दिया, एक को लगाया बैटरी से, दूसरे को लगाया गैल्वेनोमीटर से, और दोनों में क्या किया हमने, रिलेटिव मोशन किया। रिलेटिव मोशन करने से तुमको पता है क्या होने वाला है, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी है तो समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ये देखो सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से जब हम रिलेटिव मोशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे पड़ रही होगी, और जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे पड़ेगी तो हमेशा सेम नहीं रहेगी, जब ये दूर जाएगा तो कम हो जाएगी, पास आएगा बढ़ जाएगी, इसका मतलब इस पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और हमको पता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है एक इंड्यूस्ड करंट सर्किट में जनरेट होता है, और उसके जनरेट होने से क्या दिखाई पड़ेगा हमको, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा, जो ये प्रूफ करेगा दैट देयर इज अ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सुन लो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट by relative motion between two coils, one carrying the battery, other carrying the galvanometer, is called mutual induction. Clear बात? म्यूचुअल इंडक्शन का तुमसे पूछा जाए या पूछा जाए कि बताओ EMI जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो प्रिंसिपल किसका है, तो वो प्रिंसिपल होता है जनरेटर का। किसका प्रिंसिपल होता है? इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। हालांकि जनरेटर कोर्स में नहीं है इस बार के, लेकिन फिर भी जनरेटर बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि जनरेटर का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटर। जैसे मोटर में हमने देखा था, तो मोटर का फंक्शन क्या था, दैट इट वाज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका उल्टा होता है जनरेटर में, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर? द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने तुमको समझा। तो ये तो बात थी तुम्हारी किसकी, मैग्नेटिज्म की, और मैग्नेटिज्म में बस इतना ही तुम लोग को पढ़ना है।